हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऋषभ क्लासेस। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट। क्वेश्चन इज, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड for the trip was reduced by 200 km per hour from its usual speed and time of flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of the flight. इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बहुत ईजीएस्ट वे में बताऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास बेसिकली सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। फ्लाइट की स्पीड हमने कितनी लेट कर ली? x किलोमीटर पर आवर। जो हमें डिस्टेंस कवर करना है दैट इज 600 किलोमीटर। देन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 600 अपॉन कितना हो जाएगा? x आवर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में होती है, डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर्स में होता है, और जो टाइम हमारा आता है वो आता है आवर्स में। दिस इज द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द फ्लाइट, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बैड वेदर की वजह से स्पीड को स्लो करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, स्पीड को क्या करना पड़ा? स्लो करना पड़ा। ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना इंक्रीज करना पड़ा? 30 मिनट्स। तो हमारे पास जो ये टाइम है, अब यहीं से ही आपको चीज़ समझनी है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं समझनी है बेटा। 600 अपॉन एक्स, यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे, स्पीड मानेंगे एक्स, डिस्टेंस दिया हुआ होगा, टाइम आपका आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना करने के बाद यहाँ पे जो स्पीड रिड्यूस्ड हो रही है वो 200 किलोमीटर पर आवर हो रही है। जब स्पीड घट रही होगी ना, ये ध्यान रखनी है बात, जब स्पीड घट रही होगी तो टाइम हमेशा बढ़ रहा होगा। और टाइम कितना बढ़ रहा है? 30 मिनट्स। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है 30 मिनट, मतलब हाफ आवर, आधा घंटा बढ़ रहा है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, स्पीड अगर घट रही होगी तो टाइम बढ़ रहा होगा इस क्वेश्चन में, इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स में, और स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम हमेशा घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको लिख लेना है टाइम को दोनों तरफ। ये आ जाएगा 600 अपॉन एक्स और यहाँ आ जाएगा 600 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे बैलेंस। कैसे करेंगे? स्पीड घटानी है और टाइम बढ़ाना है। तो स्पीड जो घटानी है वो कितनी घटानी है? 200। और जो टाइम बढ़ाना है वो कितना बढ़ाना है? आधा घंटा। इधर स्पीड घटी, इधर टाइम बढ़ा, ये दोनों हमारे हो गए इक्वल। समझ में आ गई? बैलेंस हो गया। ठीक है ना, ये स्पीड घटी, टाइम बढ़ा, यही चीज़ ध्यान रखनी है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ आ जाएगा 600 अपॉन एक्स माइनस 200, यहाँ आ जाएगा माइनस का 600 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा? हाफ। कॉमन 600, 1 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 1 अपॉन एक्स विल इक्वल टू हाफ। यहाँ आ जाएगा बेटा हमारे पास 6 2 जा 1200। वी हैव टू टेक एलसीएम, x माइनस 200 अपॉन x और x माइनस 200। हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये टू टर्म्स हैं, ये इधर आएंगी तो इसके पहले माइनस है, तो ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये टर्म हो जाएगी प्लस की, और इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा? 1। नाउ x से x कैंसिल, माइनस से प्लस वाली डिजिट कैंसिल हो जाती है, ये वेरिएबल है। यहाँ पे आएगा 200 इंटू ये वाला 200, और अपॉन में क्या बचेगा? x इंटू एक्स माइनस का 200 इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 1। यहाँ पे आ जाएगा 24000 इज इक्वल्स टू एक्स के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 200 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200x। ठीक है बेटा, ये राइट साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x और माइनस का 24000 इज इक्वल्स टू बचेगा 0। बस इसकी स्प्लिटिंग कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लो। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग से करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस का 400x इज माइनस 24000 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? x, यहाँ बचेगा x माइनस का 600 और यहाँ आएगा x माइनस 600 और फैक्टर कितना आएगा मल्टीप्लाई में 400 इज इक्वल्स टू बचेगा 0। तो ये फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे x प्लस 400 और x माइनस का 600 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0। बस इससे हम अपनी जीरोज़ निकाल लेंगे। x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस का 400। ये हमें नेगलेक्ट करनी पड़ेगी वैल्यू, माइनस की वैल्यू हमेशा नेगलेक्ट हो जाती है। दूसरा फैक्टर क्या है? x माइनस 600, तो यहीं कर लेता हूँ। यहाँ आ जाएगा x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0,
ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 600। ये हमारी निकल गई स्पीड। क्या निकल गई हमारी स्पीड, जो कि हमने एक्सलेट की थी। ठीक है, स्पीड हमारी कितनी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे पूछी गई है ड्यूरेशन यानी कि टाइम। टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 600 अपॉन एक्स। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस आपका 600 है और जो स्पीड आपकी आई है एक्स, वो भी वैल्यू आई है 600। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 1 आवर्स, क्योंकि ये आवर्स में था। थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। ठीक है, इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ। ये RS अग्रवाल बुक है मेरे पास। ठीक है, इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं, आप देख सकते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये 43 से 47 तक इनमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। ठीक है, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।